राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूँ। तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पदों के ऊपर आप लोगों ने पता है भर्ती लिखड़ उड़ी है, लेकिन भाई उस भर्ती के अंदर अब की बार फार्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि आज फार्म भरने की आपकी लास्ट डेट थी। ठीक है, वो आप उसके ऊपर चर्चा करें में कितने फार्म भरे गए हैं। ठीक है, पिछली बार से अब की बार लगभग आपके आधे फार्म भरे गए हैं। ठीक है, और अब की बार भाई एक और खास बात है, लेवल सबके लिखड़ेंगे भाई, लेकिन लिखड़ेंगे उसके जो टिका रहेगा, जिसका सौदा टिकट में फैल हो गया नु धैम देसी पड़ गया तो भाई लेवल का तो बेरागोनी सिस्टम जरूर लिखड़ जाएगा। अब आप लोगों को बताऊं मैं कौन सी आपको स्ट्रिक रणनीति अपनानी है जिससे आप लोगों के लेवल लिखड़ सके, यानी आप लोगों का सिलेक्शन हो सका है। उस चीज़ के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करें और कितने फॉर्म भरे गए उस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। एंड तक जरूर देखना। देखो मैं आपको कंप्लीट रणनीति बताऊंगा सिलेक्शन की और वगैरह वगैरह। उससे पहले भाई अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करने लग रहे हो तो भाई चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल की स्टडी गाइड निकाली गई और साथ में प्रैक्टिस सेट निकाले गए। ये प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं। लाइक जोन साहब का 2018-19 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके पेपर दिए गए विद सॉल्यूशन दिए गए और इसके अंदर करीबन 20 नए प्रैक्टिस सेट भी दिए गए और 5 प्रीवियस ईयर के सोल्व पेपर। ठीक है, इसके अलावा एक इनकी स्टडी गाइड है, इसके अंदर भी सारे मतलब टॉपिक वाइज जैसे मान लो मैथ, रीजनिंग और आपकी जीके जो आने हैं तीनों के तीनों सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको सारे के सारी चीज़ें दी गई है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है चक्षु पब्लिकेशन की बुक है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप दुकान से परचेज कर सकते हो जो भी आरपीएफ की तैयारी करने लग रहा है। तो अब देखो भाई इस डाटा के ऊपर चर्चा करेंगे भाई आपकी 2018 के अंदर से अब उसके कंपैरिजन करेंगे भाई कितना कंपटीशन कम हुआ कितना ज़्यादा। तो 2018 के अंदर भाई टोटल वैकेंसीज कितनी थी उस हिसाब से हम लोग देखें क्या कुछ मामला है। कांस्टेबल की भाई टोटल 8619 वैकेंसी थी, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों के दोनों शामिल, नर प्लस मादा। ठीक है, नर और मादा दोनों प्रकार के प्राणी शामिल है। एसआई की भाई सब इंस्पेक्टर की करीबन 1120 पद थे भाई, और टोटल फार्म कितने भरे गए थे 59 लाख फार्म भरे गए थे। 2018 के अंदर ये भर्ती आई थी, जनवरी 2019 के अंदर इसका एग्जाम होया था भाई। आगे बात समझ में, तो करीबन कितने 59 लाख फॉर्म फील्ड अप, इतने फॉर्म भरे गए थे। अब बात करते हैं भाई 2024 वाले के अंदर क्या कुछ मामला है। इसके अंदर देखो भाई टोटल वैकेंसी कितनी कांस्टेबल की 4208, लगभग बात करें तो पिछली बार से आधी वैकेंसियां हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की 452, ये भी आधी से भी कम है पिछली बार की तुलना में। तो अब की बार फॉर्म कितने भरे गए हैं, अभी तक जो डाटा मिला है ना, कल दोपहर तक का जो डाटा उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। अभी तक आपके 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं कांस्टेबल के। कांस्टेबल के कितने फॉर्म भरे गए हैं अभी तक 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और एसआई के भाई लगभग आपके 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जो आपका कल दोपहर तक का डाटा है। कल आपका यानी कि कल आपकी 13 मई थी, 13 मई का आफ्टरनून तक के डाटा के हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूँ, इतने फॉर्म ही भरे गए हैं। ठीक है, और जैसे कि 14 तारीख यानी आज 14 तारीख है, आज के रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये डाटा बढ़ भी जाए, 2 से 3 लाख फॉर्म और भी हो जाए, तो भी अप्रोक्स कांस्टेबल के 25 लाख के करीब आपके फॉर्म आ सकते हैं। और एसआई के भी हम लोग देखें तो भी करीबन ये समझो लाख एक और लगा लो यार, 4.5 लाख फॉर्म इसके आ सकते हैं। तो भी यानी कि पिछली बार 59 लाख था, तो अब की बार तो 29 से 30 लाख का ही कंपटीशन होगा। यानी कि देखो टोटल फॉर्म है अब की बार 29 से 30 लाख ही टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। पिछली बार करीबन कितने थे 59 लाख थे, यानी कि अप्रोक्स लगाए तो हम लोग 60 लाख थे करीबन, ऐसे लगा लो। और अब की बार कितने हैं, अब की बार आपके पास 30 लाख है, यानी कि पिछली बार की तुलना में तो आपके आधे ही फॉर्म भरे गए हैं, 50% ही फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन भी तो आधा हो गया। क्यों भरे गए हैं कम, क्योंकि वैकेंसियां भी तो कम हैं, वैकेंसी भी तो आधे तो फॉर्म भी तो आधे होंगे। लेवल जब आधे कर दिए गए हैं तो फार्म भरने भी तो आधे हो जाएंगे, लेवल भी तो आधे आगे लिखड़ेंगे। तो अब देखो कंपटीशन बहुत कम ही है, 29 लाख 30 लाख जितना भी डाटा फॉर्म भरा जाएगा इसको भी कम ही समझो, क्योंकि इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे नहीं है भाई, भीड़ ज्यादा है। पढ़ने वाले वही 2 से 3 लाख बच्चे हैं पढ़ने वाले बस। ठीक है, बाकी ये है भीड़, इन 2-3 लाख के अंदर से भी कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनके भी अच्छी क्लियरिटी नहीं आई तैयारी के अंदर। ठीक है, कुछ नए बच्चे मिलेंगे जो अभी तैयारी के अंदर जुटे हैं। तो 2 से 3 लाख बच्चे ही हैं जिनके बीच में आपस में कंपटीशन में, बाकी भीड़ दिखावेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी तैयारी, भाई एग्जाम कब होगा। मैक्सिमम बच्चों का सवाल ये होता है भाई जी आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा का एग्जाम कब होगा, एग्जाम का तो इसे पाछा पड़े रहेंगे जी, एग्जाम की तारीख का बेरा लगेगा तो हम तैयारी कराएंगे, नहीं को नहीं करा। भाई इतने बावड़े क्यों आया करो, एग्जाम भाई ये समझो सितंबर में ही होगा।
सितंबर से पहले एग्जाम की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सितंबर या अक्टूबर के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सितंबर के अंदर आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी आपका मई चलने लग रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने भाई तैयारी जम लगा के करोगे। तो अगर आज से तैयारी शुरू करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। पहली बार तैयारी है वो कैसे करनी वो भी बताऊंगा अभी। क्या फिजिकल फिल्टर पार्ट होगा? जी हाँ, फिजिकल आपका हमेशा इसके अंदर फिल्टर पार्ट होता है। इतना फिल्टर पार्ट होता है, ये 10 गुना 8 गुना जितने बच्चे बुलाते हैं फिजिकल के लिए वो भी कम पड़ जाते हैं, उनसे भी फिजिकल नहीं पड़ता। इनको एक्स्ट्रा भी बच्चे बुलाने पड़ते, जैसे 2018-19 वाली भर्ती के अंदर इन्होंने बुलाए थे। क्या हमारे लेवल निकलेंगे? बिल्कुल हाँ भाई, आपके लेवल निकल सकते हैं। अगर आप अच्छे से सटीक रणनीति फॉलो करके तैयारी करोगे तो आपके लेवल निकल जाएंगे। देखो आपके लेवल कैसे लिकड़ सके, लेकिन लिकड़ेंगे उसके बाद जोड़ा टिका रहा होगा। ठीक है, जोड़ा नहीं टिका रहा है उसका सौदा पैट जाएगा भाई। ठीक है, धम देसी सिस्टम आगे पड़ेगा, उसके लेवल कौन लिकड़ा है। तो देखो क्या कुछ मामला है, आपको तैयारी की रणनीति बताता हूँ, तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है। इसके अंदर देखो भाई आपकी जिक्के आनी है, जिक्के के 50 क्वेश्चन आने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, टोटल 50 नंबर की जिक्के आओगी। मैथ के 35 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का 35 का मैथ होगा। 35 की रीजनिंग आएगी, हर एक क्वेश्चन आएगा, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, टोटल 90 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिलेगा और 1/3 आएगी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/3 की। आगे इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो इसकी तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई जिक्के का क्या कुछ मैटर है, जिक्के को कैसे निपटाना है आप लोगों को। तो जिक्के के अंदर भाई ज़्यादा आप लोगों को भड़क लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिक्के की गारंटी मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी। ठीक है, लोग वारंटी देते हैं, मैं गारंटी ले हूं। ठीक है, गारंटी है मेरी आपकी कि जिक्के के अंदर से मैं आपका 35 के आसपास का स्कोर आराम से करवा दूंगा 50 में से। अगर आप मेरे को फॉलो करके अच्छे से तैयारी करोगे, रिवीजन मारोगे, प्रॉपर टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट करोगे तो आराम से मैं गारंटी लेता हूं जिक्के के अंदर 35 प्लस की गारंटी मेरी। मैं 35 से 40 के बीच में आपका स्कोर आराम से करवा दूंगा अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो। ठीक है, वो कैसे करवाओगे जी? अपने चैनल के ऊपर भाई जिक्के की आपने एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिक्के फॉर ऑल SSC DSSB और RPF एग्जाम 2024 के नाम से। भाई इस सीरीज के अंदर भाई अभी तक टोटल 49 क्लासेज हो चुकी हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने लग रही है जिक्के की। ठीक है, इसके अंदर भाई मैं मैक्सिमम PYQ करवाने लग रहा हूँ, मैक्सिमम PYQ विद डिटेल थ्योरी प्लस MCQ टाइप। ठीक है, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ MCQ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और थ्योरी के अंदर मतलब मिक्स मसाला करवाने लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब की बार पेपर की एजेंसी भी बदल चुकी है। TCS एग्जाम लेगी आपका, TCS जो कि SSC वगैरह के जो एग्जाम लेते हैं ना TCS, वो तो आप को अब उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, उसके हिसाब से PYQ लगाने हैं। तो मैं आपको ये PYQ उसी के हिसाब से करवाने लग रहा हूं। आपको यकीन नहीं होता ना, अभी तक मैं आपके स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा चुका हूं भाई। स्टैटिक जीके में कंप्लीट करवा दी, हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी भाई, पॉलिटी की 4 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी मतलब ये समझो यार मैं जून के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जुलाई अगस्त 2 महीने चलेंगी रिवीजन PYQ बेस के ऊपर। ठीक है, सितंबर में आपका एग्जाम है, गारंटी है भाई अपनी पूरी खुली। ठीक है, जिसको यकीन नहीं होता भाई क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी, याद करवाने की गारंटी मेरी, ये सारी गारंटी है मेरी। आप एक वीडियो चला के देख सकते हो पहले जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ का। मैथ का क्या रोड़ा है भाई? देखो मैथ के अंदर भी आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, मैथ का भी समाधान है। मैथ के अंदर देखो आपको पहली बात तो मैक्सिमम बच्चे पूछते जी किसका बैच लें, क्या करें, बैच बूच लेने वो आपकी चॉइस है भाई, लेकिन बैच लेने की इतनी जरूरत नहीं है। आज के दिन में यूट्यूब के ऊपर ही मैथ का इतना कंटेंट भरा पड़ा है, कहीं से आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी SSC का टीचर पकड़ लो, ठीक है, उसकी मैथ की प्लेलिस्ट देख लो, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके। ठीक है, टॉपिक वाइज उसको प्लेलिस्ट आपको जहां पर भी मिले। मान लो पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस की आपने वीडियो देखी, मान लो 5 से 7 क्लासेज के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होगा, तो वीडियो देखी उसके साथ के साथ नोट्स बनाए। जैसे सर ने एक सवाल कराया, वीडियो को पॉज करो, सवाल को नोट करो कॉपी में, इस तरीके से आपको साथ के साथ उसके नोट्स बनाने प्रॉपर। जैसे ही प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होगा, कोई भी आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट की बुक ले आइए या कोई सी भी ले आइए, वहां से उस प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन के सारे प्रैक्टिस करके देखो क्वेश्चनों को। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखने के बाद आपको क्या उसकी एक बार रिवीजन मारनी है, उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करो। इस तरीके से आपके करीबन ये समझो 3 महीने में तो आपका मैथ पूरा होगा, 3 से भी ज़्यादा ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर उसकी रिवीजन भी मारनी पड़ेगी, तब जाके आपका मैथ पक्का हो, तब जाके इसमें ना हमारा ना कहीं पे नंबर आएगा। रीजनिंग के लिए कहीं कोई माथा मारने की जरूरत नहीं, रीजनिंग करती है सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस लगाओ, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लिया हो रीजनिंग की, वहाँ से प्रैक्टिस करो, सिर्फ रीजनिंग की, वहीं से बेड़ा पार हो जाएगा। रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी सिलेक्शन की। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये क्राइटेरिया बना के है आपको तैयारी करनी है, आपके भी लेवल निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेवल अब की बार सबके लिकड़ेंगे, लेकिन लिकड़ेंगे उसके जो कि है टिका रहा। बाकी जिसका टिकने की क्षमता नहीं है भाई, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। ठीक है, अपनी टाइमिंग बढ़ाओ। टाइमिंग मतलब समझ गए भाई, सीटिंग कैपेसिटी
होगी। आप जितनी ज़्यादा देर तक बैठोगे पढ़ोगे, ठीक है, उसी के हिसाब से तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो टाइमिंग बढ़ाओ, अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, तभी जाके है आपका सिलेक्शन पॉसिबल, तभी आपके लेवल निकलने की पॉसिबिलिटी है। वरना ये देखते रहोगे कितने फॉर्म भरे गए, आधे भरे गए, कम भरे गए, कंपटीशन ज़्यादा कंपटीशन कम, इसी के अंदर रह जाओगे, सिलेक्शन रहेगा जीरो। तो तैयारी के ऊपर पूरा फोकस होकर तैयारी करो, किसी भी दिन को खराब करने मत सोचो। महीने के अंदर से कम 22 से 23 दिन तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। 7-8 दिन खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरिटी बनाए रखो। तो यही जानकारी आप सभी को देनी थी। सारा राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट।